हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड के वीडियोस की इस श्रृंखला में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम फिजिक्स का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है मैथमेटिकल फिजिक्स, इसका टॉपिक चतुर्विम विभव का लोरेंज रूपांतरण, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर पोटेंशियल का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम चतुर्विम विभव की बात करें। ये जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने चतुर्विम विभव को डिफाइन किया था। तो हमने कहा था चतुर्विम विभव जो है हमने दिया था A1, A2, A3 और A4 जो था, जो फोर्थ कंपोनेंट, उसको हमने आयोटा पाई अपॉन C से रिप्रेजेंट किया था। यहाँ A1, A2, A3 ये हमारे हैं कौन से, सदिश विभव, और फाई जो है ये हमारा है अदिश विभव, स्केलर पोटेंशियल। तो हमने कहा मुक्त आकाश या निर्वात के लिए म्यू इक्वल्स टू म्यू जीरो एवं एप्साइलन इक्वल्स टू एप्साइलन जीरो लेने पर, तो हमने कहा मुक्त आकाश या निर्वात की यदि हम बात करें तो माध्यम की जो चुंबकशीलता म्यू है वो निर्वात के लिए म्यू जीरो, और जो विद्युतशीलता है एप्साइलन ई वो एप्साइलन जीरो के बराबर होती है। तो जो परमिटिविटी है वो एप्साइलन जीरो से डिनोट करेंगे और जो परमिबिलिटी है उसको हम म्यू जीरो से डिनोट करते हैं। हमने कहा डी एलम्बर्ट समीकरण से, डी एलम्बर्ट समीकरण है डेल स्क्वायर ए म्यू इक्वल्स टू माइनस म्यू जीरो जे म्यू, जहाँ जे म्यू जो है ये धारा घनत्व, करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और डेल स्क्वायर जो है ये समीशन म्यू इक्वल्स टू 1 to 4 डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स म्यू स्क्वायर कहलाता है, जिसे हम डी एलम्बर्ट संकारक बोलते हैं। हमने कहा चतुर्विम विभव को यदि बात करें तो ए म्यू इक्वल्स टू ए कोमा आयोटा फाई सी से डिनोट करते हैं, जहाँ ए जो है ये हमारा वेक्टर पोटेंशियल है और फाई जो है वो स्केलर पोटेंशियल है, नीचे सी जो है वो प्रकाश का वेग है, लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, तथा चतुर्विम धारा घनत्व जे म्यू इक्वल्स टू जे आयोटा सी रो, रो जो है ये आवेश घनत्व, करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। हमने कहा विभव ए म्यू लोरेंज रूपांतरण में निश्चर रहता है, अतः इसका रूपांतरण चतुर्विम सदिश की तरह निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। तो जो पीछे हमारा चतुर्विम सदिश था उसको हम रूपांतरित करने के लिए जो समीकरण 5 है इसका हम उपयोग करते हैं। तो हमने कहा ए म्यू डैश इक्वल्स टू ए म्यू न्यू, ए न्यू समीकरण नंबर 5, जहाँ ए म्यू न्यू जो है ये हमने आगे दिखाई है, इस मैट्रिक्स के द्वारा व्यक्त करते हैं, इसको हम नाम देते हैं रूपांतरण मैट्रिक्स। तो हमने कहा चतुर्विम सदिश का प्रथम घटक जो है, चतुर्विम विभव का जो प्रथम घटक है A1 डैश इक्वल्स टू गामा A1 प्लस आयोटा बीटा गामा A4। यहाँ गामा जो है, गामा किसके बराबर है, गामा इक्वल्स टू 1/√1 माइनस बीटा स्क्वायर, और बीटा जो है वो किसके बराबर है, V/C के। तो हमने कहा A1 डैश जो है निर्देश तंत्र S डैश में चतुर्विम सदिश, चतुर्विम विभव का प्रथम घटक है। तो A1 डैश इक्वल्स टू गामा A1 प्लस आयोटा बीटा गामा A4। इसी प्रकार द्वितीय घटक जो है चतुर्विम विभव का A2 डैश इक्वल्स टू A2 तथा A3 डैश इक्वल्स टू A3। चतुर्थ घटक की यदि हम बात करें A4 डैश इक्वल्स टू माइनस आयोटा बीटा गामा A1 प्लस गामा A4 है। यदि हम A1 डैश A2 डैश A3 डैश A4 डैश की बात करें तो ये चतुर्विम विभव के निर्देश तंत्र S डैश में घटक हैं A1, A2, A3, A4। निर्देश तंत्र S में चतुर्विम विभव के घटक हैं। तो हमने इन्हों घटकों के रूप में लिखा, तो हमने कहा A1 डैश इक्वल्स टू गामा A1 प्लस आयोटा बीटा गामा A4 जो है वो आयोटा फाई अपॉन C के बराबर होता है। इसको हमने हल किया तो ये आ गया गामा A1 डैश इक्वल्स टू गामा A1 माइनस बीटा फाई अपॉन C। इसको हमने समीकरण नंबर 7 से डिनोट कर दिया। अब अगर हम सेकंड घटक की बात करें तो सेकंड घटक जो है A2 डैश इक्वल्स टू A2 और A3 डैश इक्वल्स टू A3 रहेगा। अब हम चतुर्थ घटक की बात करें, चतुर्थ घटक जो है ये जो A4 डैश इक्वल्स टू माइनस आयोटा बीटा गामा A1 प्लस गामा A4। तो हमने A4 डैश की जगह लिखा आयोटा फाई डैश अपॉन C, और A4 की जगह, ये जो A4 है इसकी जगह हमने लिख लिया आयोटा फाई अपॉन C, और इसे हमने हल किया तो फाई डैश इक्वल्स टू गामा
फाई माइनस बीटा सी A1। ये समीकरण नंबर 8 हो गई। उपरोक्त समीकरण कौन सा? उपरोक्त समीकरण 7, 8 और ये जो हमने A2 A3 के लिए लिखा है, सदिश विभव A तथा अदिश विभव फाई के लोरेंज रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। अब हम चेक करते हैं डी एलम्बर्ट संकारक की निश्चलता। डी एलम्बर्ट संकारक जो लोरेंज रूपांतरण में निश्चल रहता है, इसकी निश्चलता को हम चेक करते हैं, या इन्वेरियंस ऑफ डी एलम्बर्ट ऑपरेटर। माना एक निर्देश तंत्र S के सापेक्ष दूसरा निर्देश तंत्र S डैश नियत वेग v से धनात्मक x दिशा के अनुदिश गति कर रहा है। अतः निर्देश तंत्र S में डी एलम्बर्ट संकारक डेल स्क्वायर इक्वल्स टू डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर। एक अन्य निर्देश तंत्र S डैश जो निर्देश तंत्र S के सापेक्ष v वेग से धनात्मक x दिशा में गति कर रहा है। निर्देश तंत्र S डैश में डी एलम्बर्ट संकारक डेल डैश स्क्वायर इक्वल्स टू डेल स्क्वायर डेल एक्स डैश स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल वाई डैश स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल जेड डैश स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी डैश स्क्वायर। तो समीकरण 1 जो है वो निर्देश तंत्र S में डी एलम्बर्ट संकारक को रिप्रेजेंट कर रही है, और समीकरण 2 जो है वो निर्देश तंत्र S डैश में डी एलम्बर्ट संकारक को व्यक्त करती है। हमने कहा अवकल संकारक के लोरेंज रूपांतरण समीकरण से, तो हमने कहा डेल अपॉन डेल एक्स डैश इक्वल्स टू गामा डेल अपॉन डेल एक्स प्लस बीटा अपॉन सी डेल अपॉन डेल टी डेल वाई डैश इक्वल्स टू डेल वाई डेल जेड डैश इक्वल्स टू डेल जेड और डेल टी डैश इक्वल्स टू गामा डेल अपॉन डेल टी प्लस बीटा सी डेल अपॉन डेल एक्स। ये जो हमने डेल ऑपरेटर्स जो हैं अवकल संकारक है, इनको हम जो हमारा अगला वीडियो है उसके अंदर हम विस्तार से इनको ड्राइव व्युत्पत्ति करेंगे। तो हमने कहा जिससे अगर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डैश स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर लें, इसका स्क्वायर किया और इसे हल किया तो इक्वेशन आती है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डैश स्क्वायर इक्वल्स टू गामा स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सी स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा अपॉन सी डेल स्क्वायर डेल एक्स डेल टी। इसी प्रकार डेल वाई डैश डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई डैश स्क्वायर इक्वल्स टू डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर तथा डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड डैश स्क्वायर इक्वल्स टू डेल स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है इसको निकालने के लिए हमने किया वैल्यू हमें निकालनी है इसकी, तो हमने कहा डेल अपॉन डेल एक्स डैश इक्वल्स टू वैल्यू हम यहाँ से लिख लें, यहाँ से, तो हमने कहा डेल अपॉन डेल एक्स डैश इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल एक्स गामा प्लस बीटा सी अपॉन डेल टी, फिर गामा गुणा में मल्टीप्लाई हो गई गामा डेल अपॉन डेल एक्स प्लस बीटा अपॉन सी डेल अपॉन डेल टी, इस प्रकार से। अब हमने कहा ये जो है इसको इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे और इसको इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे, सिमिलर इसको इस पर ऑपरेट करेंगे और इसको इस पर ऑपरेट करेंगे। तो जब इसको इस पर ऑपरेट करते हैं और इसको इस पर ऑपरेट करते हैं, ठीक है, तो ये दोनों टर्म एक जैसी आती है, तो ये क्या हो जाएंगी, ये डबल हो जाएंगी। जैसे ये हुई है हमारे पास 2 बीटा अपॉन सी डेल स्क्वायर डेल एक्स डेल टी, तो ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 4 और ये हो गई समीकरण नंबर 5। अब इसी प्रकार यहाँ से हम ये वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने कहा डेल अपॉन डेल टी डैश इक्वल्स टू गामा डेल अपॉन डेल टी प्लस बीटा सी डेल अपॉन डेल एक्स और फिर गामा डेल अपॉन डेल टी प्लस बीटा सी डेल अपॉन डेल एक्स। अब जैसे हमने ऊपर हल किया था, इसको हम इस पर ऑपरेट करेंगे और फिर इसको इस पर ऑपरेट करेंगे, सिमिलर इसको इस पर ऑपरेट करेंगे और इसको इस पर ऑपरेट करेंगे और इसे हल करेंगे तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी डैश स्क्वायर इक्वल्स टू गामा स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सी स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर
प्लस 2 बीटा सी डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डेल टी। समीकरण नंबर 6 जो है वो हमें प्राप्त होती है। अब हमने कहा समीकरण 4 से डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डैश स्क्वायर, 5 से डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई डैश स्क्वायर और डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड डैश स्क्वायर का, और 6 से डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी डैश स्क्वायर की वैल्यू उठाकर हम कहाँ रख देते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखकर हम इसे हल करते हैं तो ये तो वैल्यू हो गई ये वाली डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डैश स्क्वायर की, ये हो गई डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई डैश स्क्वायर की, ये वैल्यू हो गई डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड डैश स्क्वायर की, और ये -1 अपॉन सी स्क्वायर, और ये जो वैल्यू है ये वाली ये हो गई डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी डैश स्क्वायर की, और इसे हमने हल कर लिया। जब हम इसे हल करते हैं, हल करके इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, गामा स्क्वायर और हल किया तो ये हो गया गामा स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर -1 अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। यदि मैं गामा स्क्वायर की बात करूँ तो गामा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस बीटा स्क्वायर, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करके जाएँ तो ये टर्म इससे ख़त्म हो जाएगी और सिमिलर ये टर्म भी इससे ख़त्म हो जाएगी। हमने इसे हल किया तो इक्वेशन आ गई हमारे पास डेल डैश स्क्वायर इक्वल्स टू डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर -1 अपॉन सी स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू डेल स्क्वायर। ये हो गई समीकरण नंबर 7। तो जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है डेल डैश स्क्वायर, ये निर्देश तंत्र एस में डी एल एम्बर्ट संकारक को रिप्रेजेंट कर रही है, और डेल स्क्वायर जो है वो निर्देश तंत्र एस में डी एल एम्बर्ट संकारक को रिप्रेजेंट करती है। तो दोनों टर्म जो है समीकरण 7 से इक्वल प्राप्त होती है। अतः हम कह सकते हैं कि लोरेंज रूपांतरण में डी एल एम्बर्ट संकारक जो है वो निश्चर रहता है।